रहती हैं, वो आपस में संपर्क बनाने के लिए कांटेक्ट कॉल बोलते हैं। बैबलर देखा होगा आपने, जंगल बैबलर झुंड में रहते हैं, थोड़ा थोड़ा आवाज करते रहते हैं, वो संपर्क बनाने के लिए कि झुंड एक साथ रहे। तीसरा जो कल हमने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा, उसका उदाहरण सॉन्ग्स और ब्रीडिंग कॉल्स। तो अभी हमने आज प्रीनिया देखी होगी, तो देखा आपने क्या कर रही थी वो? पेड़ के एक सिरे पे बैठ के और गा रही थी। तो गाने का क्या महत्व है, कोई बता सकता है? हाँ, एक तो जैसे नर है तो मादा को रिझाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए गा रहे हैं। दूसरा एक उसका पर्पस ये है कि वो ये बता रही है बाकी नरों को कि ये मेरा इलाका है, तो इसीलिए वो एक ऊंचे जगह पे बैठ के और गा रही है, मतलब जो नर है। तो एक टेरिटरी, अपना इलाका बांटने के लिए और उसको एडवर्टाइज करने के लिए कि हाँ ये मेरा इलाका है, और दूसरा मादा को रिझाने के लिए। दो पर्पस है। हमने देखा कि आवाज के अलावा मतलब अलग अलग तरीकों से भी, किसी और तरीके से भी आवाज निकाल सकते हैं। जैसे हमने देखा कल डॉक्यूमेंट्री में जो वुडपेकर था वो खोखले तने पे आवाज कर रहा था। तो ये आवाज वुडपेकर में से नहीं आ रही है, लेकिन पेड़ में से आ रही है, लेकिन उसका जो सोर्स है वो वुडपेकर है। इसी तरह एक और चिड़िया हमने देखी थी जो तोता था, पंजे से पकड़ के और वो खोखले पे मार रही थी, उससे भी आवाज हो रही थी। तो ये एक तरह से कम्युनिकेशन का जरिया है, ये बताने के लिए कि मैं यहाँ हूँ। दूसरा, तुम मत आओ, मैं यहाँ हूँ। और तीसरा, तुम आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। ठीक। कुछ चिड़िया एक व्यवहार ये है कि फ्लॉकिंग, यानी सभी चिड़िया ऐसी नहीं है जो झुंड में रहती हैं। कुछ चिड़िया झुंड में रहेंगी और कुछ इक्का दुक्का। इसका एग्जांपल देंगे, शिकरा जो हमने शिकारी पक्षी देखा था वो अकेला मिला है। फिर हम बाहर गए तो बीटर्स देखे हमने, झुंड में थे, है ना। किंगफिशर अकेला होता है या झुंड में रहता है? ज्यादातर, कई बार ऐसा होता है कि झुंड में भी रहता है। फ्लाई कैचर भी थोड़ा अकेले ही रहते हैं ज्यादातर, लेकिन जो बीटर है वो झुंड में रहते हैं। तो ये भी एक व्यवहार है जिससे एक तो चिड़िया की प्रवृत्ति का पता लगता है और दूसरा पहचानने में भी आसानी होती है ना। तो ये भी ध्यान देंगे, हम फील्ड में जाएंगे। दूसरा जो इनका प्रजनन है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या स्टेजेस हैं। आमतौर पे कईयों में ये सभी चिड़ियों पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन अमूमन नॉर्मली ये होता है। ये सबसे पहले चिड़िया अपनी इलाका बांटती है, टेरिटरी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उसमें सारे संसाधन मौजूद हैं, और जब उसके बच्चे होंगे तो उनको पोषण करने के लिए उन संसाधनों की आवश्यकता होगी, राइट। तो पहले तो कब्जा बनाया उन्होंने अपना एक इलाके में। तो इसमें इस दौरान कोई और उसी प्रजाति का भी आएगा तो उसको खदेड़ दिया जाता है, ये तो मेरा इलाका है, तुम भागो यहाँ से। फिर नेस्टिंग यानी घोंसला बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये भी घोंसले की कल भी हम बात कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि सब तिनकों का घोंसला बनाए चिड़िया। उल्लू जो बाहर बोल रहा है, ये खोख में रहता है, वुडपेकर खोख में रहता है।
लैपिंग हमने देखी 2 तरह की यार, कौन सी देखी याद है किसी को? रिवर लैपिंग, रिवर लैपिंग और रेड वाटर लैपिंग। तो ये जमीन पे देती हैं अंडे डायरेक्ट, घोंसला नहीं बनाती। हाँ, और हमने पाइड कुकू भी देखी, चातक, जिसकी बहुत कल से भी बात हो रही है, जो अफ्रीका से माइग्रेट होके आई है। उसका घोंसला देखा है किसी ने? आप बता सकते हैं कैसा होता है? अंदाजा लगेगी। कल केशर कटेजी के पौधे पे देखा था, वो तो बया थी, बया। कोयल का घोंसला देखा आपने? हाँ? तो इसी प्रकार जो ये पाइड कुक्कू है, ये भी खुद घोंसला नहीं बनाती। काफी कुक्कूज ऐसी हैं जो अपना मतलब ज्यादातर कुक्कूज ऐसी हैं जो घोंसला नहीं बनाती, किसी और के घोंसले में अंडा दे देती हैं और चली जाती हैं। और वो चिड़िया सोचती है ये मेरे अंडे हैं, उसमें से जो बच्चे निकलते हैं वो ये सोचती है मेरे बच्चे हैं। वो सारा खिलाने पिलाने का काम उस पर थोप के और खुद निकल लेती है। तो ये जो पाइड कुकूज है ना, ये जंगल बादल जो 7 भाई हैं, अधिकतर उनके घोंसलों में अपने अंडे देती हैं। जैसे कोयल अधिकतर कौवे के घोंसले देती है। तो इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासाइट। ठीक, ऐसी जरूरी नहीं आपको याद रखना है। फिर जब अंडे होते हैं तो उसके सेने की प्रक्रिया होती है शुरू। इसमें भी ऐसा होता है कि कुछ चिड़ियों में दोनों नर और मादा अंडे पर बैठते हैं। हाँ, लेकिन हर स्पीसीज में अलग है, ये जरूरी नहीं है कि सब में हो। और फिर जब अंडे बंद कर दो। क्या करें? दिक्कत है उसी में पैराडाइज फ्लाई कैचर का घोंसला बनकर वो नर मादा दोनों बारी बारी से सेक रहे थे। जैसे ही नर उड़ के जा रहा था तो फीमेल आ रही थी, फीमेल उड़ के जा रहा था तो मेल आ रहा था। तो सब बराबर प्रक्रिया जा रही थी जी। तो फिर जब बच्चे निकल आते हैं उसमें से, तो उनका कुछ या अधिकतर चिड़ियों में ऐसा होता है कि बच्चे आपने देखे होंगे चिड़ियों के, बिल्कुल पंख भी नहीं होते उनके, आंखें भी बंद होती हैं और बस मुंह खुला होता है। तो उसमें जो नर मादा जो उनके माँ बाप हैं वो खिलाते हैं उसको, और बहुत जल्दी से बड़ा होता है वो। 2 हफ्तों में ही एक बिल्कुल पूरा आकार ले लेता है, और इतना खाते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिसमें जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी थोड़े से डेवलप्ड पैदा होते हैं। उदाहरण के तौर पे लैपिंग देखी हमने। हाँ, बड़ा तेज भागते हैं वो। लैपिंग के बच्चे अंडे से निकलते ही चलने लायक होते हैं, वो चलने लग जाते हैं। ये अलग अलग टाइप का व्यवहार है जो मतलब ब्रीडिंग के अंदर अलग अलग टाइप के वेरिएशंस हैं चिड़ियों में। जंगल फाउल के बच्चे बूढ़ी एकदम से चलने लग जाते हैं। जंगल फाउल, हाँ, तो उस पूरे फैमिली जो भी है, प्रेजेंट्स, मोर, वो इन सब के बच्चे चलने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ बुलबुल हैं या जो भी सॉन्ग बर्ड्स, पैसरिन, गौरैया हो गई, इनको बच्चों का पोषण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपने एक चीज ध्यान किया होगा कि चिड़ियों में नर जो होता है काफी रंगीन होता है, और मादा जो होती है वो थोड़ा सा उनका रंग भूरा सा या बहुत डल सा होता है। मैं सोचा होगा ये क्यों है? वो तो एक चीज है। दूसरी बात
जब अंडे दे रही हो तो दिखे ना। हाँ देखिए अगर फीमेल बहुत रंगीन हो तो जब वो घोंसले पे बैठी होती है तो हर कोई तो उसको देख लेगा, आसानी से देख लेगा। शिकार हो सकता है उससे बचने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जो ब्रीडिंग पीरियड है। अब बात करते हैं थोड़ी सी माइग्रेशन की, यानी प्रवास। ठीक, हमारे इंडिया में कितनी चिड़ियाँ हैं? 1300 क्या 1300 के आसपास। तो आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि उसमें से 300 से ज़्यादा प्रजातियां माइग्रेटरी हैं, यानी प्रवासी हैं, यानी 1/4। ठीक, और ये माइग्रेशन ऐसा नहीं है कि माइग्रेटरी में केवल आपकी 12 डेड गूज या बड़ी बतखें और क्रेन है, ये होगी। वो छोटी छोटी चिड़ियाँ, वॉर्बलर्स की कल हम बात कर रहे थे, जो बहुत मुश्किल से आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी कई हजार किलोमीटर माइग्रेट करते हैं। छोटी सी चिड़िया होती है 10-15 ग्राम की, और वो भी हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है माइग्रेशन के दौरान। व्हाइट टेल्स हो गई, हमने कौन सी देखी थी? व्हाइट डॉट व्हाइट टेल, वो 12 महीने यहीं रहती है। लेकिन अगर आप नवंबर अक्टूबर में आएंगे यहाँ तो 2 या 3 प्रजातियां व्हाइट टेल्स की और मिलेंगी आपको, जो हिमालय या उससे पार से माइग्रेट करके यहाँ आएंगी। केवल यही नहीं, पूरे भारत में नीचे तक, दक्षिण तक जाती हैं। तो ये माइग्रेशन की वजह क्या है? हाँ, तो अधिकतर माइग्रेशन होता है उत्तर से दक्षिण, यानी, लेकिन इसमें भी कुछ अलग हैं, केसेस हैं जिनमें ये नहीं लागू होता। अमूमन उत्तर से दक्षिण, उत्तरी इलाकों में जब सर्दी बढ़ जाती है, खाने पीने बर्फ पड़ जाती है और खाना उपलब्ध नहीं होता, तो वो गर्म इलाकों में जहाँ वो संसाधन उपलब्ध हैं खाने पीने के, वहाँ माइग्रेट होती है। तो ये करोड़ों साल से ये प्रक्रिया चल रही है, और एक अब ये उनके अंदर ही मतलब परमानेंट हो गई। चिड़िया का ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे माइग्रेट करना है, वो अपने आप उसके अंदर से ही उसके सिस्टम में ही बैठ गया है। दूसरा क्या वजह है? ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग के लिए कुछ स्थान उपयुक्त होते हैं, तो उस पर जाने की आवश्यकता पड़ती है प्रजनन के लिए। वो वजह से इस माइग्रेशन या पलायन, ये प्रवास की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। माइग्रेशन अभी थोड़े सा जिक्र हुआ भी था जब ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे थे, सुनने की। मोटा मोटा 2 तरह का कह सकते हैं। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, ताकि बहुत दूरी, कई हजारों किलोमीटर, और दूसरा ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, यानी ऊपर वाले इलाकों से नीचे वाले इलाकों, जबकि उसकी दूरी इतनी जरूरी नहीं है कि वो स्पार्क बोल